सलाद की हरी सब्जियां। अरे अरे आराम से खा। तू तो ऐसे खा रही है जैसे कोई तेरी ट्रेन छूट रही हो। 4 प्लेट छोले भटूरे मैंने और ऑर्डर कर दिए हैं। पर क्या तू इतने सारे छोले भटूरे खा पाएगी? उसकी चिंता मत कर, मैं सारे छोले भटूरे खा जाऊंगी। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, 2 दिन से कुछ ढंग से नहीं खाया है। पर क्यों? तू अपने घर में खाना क्यों नहीं खाती? अरे तेरी ससुराल है, तेरा अपना घर है, अपनी रसोई है, फिर भी तू अपनी रसोई में खाना नहीं खाती। तेरी सास तुझे ठीक से तो रखती है ना, भूखा तो नहीं रखती? अरे नहीं यार, मेरी सास का बस चले तो मुझे तीनों टाइम पलंग पर ही खाना दे। वो इतनी सीधी है। बस उनकी एक ही आदत बुरी है, वो अपनी रसोई में हरी सब्जियां बनाती रहती हैं। कभी टिंडे, कभी लौकी, कभी तुरई, और हाँ, पालक मेथी भी बनाती रहती हैं। पता नहीं उन पर क्या पागलपन सवार हो गया है। इतना बड़ा किचन गार्डन बनाकर बैठ गई हैं, उसमें ही सारी हरी सब्जियां खुद से उगाती रहती हैं। आजकल लौकी आई हुई है उनके किचन गार्डन में, तो वो लौकी बनाती रहती है। जब कहो कि माँ जी इन हरी सब्जियों के अलावा कुछ और बना लिया करो, तो बोलती है बहू ये हरी सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती हैं। आज सुबह भी लौकी चने की दाल बनाकर बैठ गई हैं। मैं तो चुपचाप तेरे घर आ गई और तूने मुझे रास्ते में ही फोन पर छोले भटूरे ऑर्डर करने के लिए बोल दिया। वैसे हरी सब्जी में भी कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी होती है। चुप हो जा यार, मुझे पहले ये चटपटे छोले भटूरे खत्म करने दे। अब तो शुरू मत हो जा, वरना छोले भटूरे भी मुझे अपनी रसोई की हरी सब्जियों की तरह दिखाई देने लगेंगे। सपना ने उस दिन खूब स्वाद के साथ चटकारे लेते हुए छोले भटूरे खाए। अक्सर ही सपना हरी सब्जियों से बचने के लिए ऐसे बहाने ढूंढकर घर से निकल जाती थी जिससे वो सास के हाथों की बनी हरी सब्जियों को खाने से बच जाए। आ गई बहू, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी सहेली की? हाँ हाँ ठीक है माँ जी। अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ। अरे बिमला, आज खाने में क्या खिला रही हो? आज मैंने बनाई है फली आलू की सब्जी। अरे अपने किचन गार्डन में कुछ दिन पहले फली के पौधे लगाए थे, आज बढ़िया बढ़िया फली तोड़ ली। अच्छा सुनो, करेले बहुत बढ़िया आए हुए हैं, सोच रही हूँ कल करेले बनाकर खिलाऊंगी। और हाँ, तुरई भी ताजी ताजी तोड़ लेना। अपनी सास की बातें सुनती हुई सपना कमरे में गई और गुस्से में उसने अपना पर्स पलंग पर फेंक दिया। वही बराबर में पति शेखर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अरे अरे सपना, आराम से भाई, इतनी तेज पर्स कौन फेंकता है? ऐसा लग रहा है तुम बहुत गुस्से में हो, किसी से लड़ाई करके आई हो क्या? मैं किसी से भला क्यों लड़कर आऊंगी? मैं तो अपनी सहेली के घर गई थी छोले भटूरे खाने। छोले भटूरे खाने? आज बर्थडे था क्या तुम्हारी फ्रेंड का? बर्थडे नहीं था, वैसे ही खाने गई थी। तुम्हें पता है ना हमारे घर में ये रोजाना क्या नया ड्रामा चल गया है। जब देखो माँ जी अपने किचन गार्डन की सब्जियां उठाकर रसोई में ले आती हैं। अरे मैं बोर हो गई हूँ ये रोजाना मरीजों वाली सब्जियां खा खा कर। सपना उस दिन बहुत गुस्से में थी। एक दिन वो अपने फोन में कुछ वीडियो देख रही थी, तभी उसने एक पोस्ट देखी। किसी लेडी ने अपने किचन गार्डन में गलती से केमिकल वाली खाद मिला दी, जिससे पूरा किचन गार्डन खराब हो गया। उस लेडी का कहना है कि उसने बहुत मेहनत से किचन गार्डन बनाया था और काफी हरी हरी सब्जियां वो अपने किचन गार्डन में उगाती थी, पर अब केमिकल वाली मिलावटी खाद डालने की वजह से पूरा गार्डन बर्बाद हो गया। उस लेडी की फिर से इच्छा है कि वो अपना किचन गार्डन दोबारा तैयार करे। लेडी का कहना है कि मैं ध्यान दूंगी कि केमिकल वाली खाद को देख परख कर इस्तेमाल। मिल गया आइडिया। अगर मैं माँ जी के किचन गार्डन में चुपचाप केमिकल वाली खाद डाल दूं, तो माँ जी का किचन गार्डन भी खराब हो जाएगा और दोबारा तो किचन गार्डन लगाना माँ जी के बस की बात नहीं है। दोबारा कब लगाएंगी, कब सब्जियां उगेंगी, उसमें तो महीनों लग जाएंगे। और जहाँ तक मुझे पता है पापा जी उन्हें दोबारा किचन गार्डन बनाने के लिए मना कर देंगे। फिर हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी इन हरी हरी सब्जियों से। कल ही खाद खरीद कर लाती हूँ। अगले दिन सपना बाजार जाती है और केमिकल वाली खाद खरीद कर आ जाती है। एक दिन सपना अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। उसने अपनी सहेली को केमिकल वाली खाद के बारे में बताया। बात सुन, तूने अगर केमिकल वाली खाद डाल दी और किसी ने तुझे पकड़ लिया तो सच कितना बुरा लगेगा सबको कि अपनी सास का किचन गार्डन खराब करने वाली तू ही है। पागल है क्या? कौन बताएगा मेरे बारे में? स्वीटी देख, ये बात तो बस मैं और तू ही जानते हैं। किसी को क्या पता चलेगा कि मैंने केमिकल वाली खाद मिलाई है और इस वजह से माँ जी का किचन गार्डन खराब हुआ है। अब सुन, मेरी सासू माँ परसों अपनी बहन के घर जा रही हैं और शाम तक लौटेंगी। बस मुझे मौका मिल जाएगा गार्डन में खाद डालने का। सपना ने फोन रख दिया और उस दिन का इंतजार करने लगी जब उसकी सासू माँ अपनी बहन के घर जाए। इस बीच सपना ने जानबूझकर हरी सब्जियों की तारीफ करनी भी शुरू कर दी ताकि किसी को उस पर शक ना हो। माँ जी, मुझे तुरई की सब्जी थोड़ी और मिलेगी? आज आपने तुरई की सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनाई है। वैसे माँ जी कुछ भी कहो, घर में किचन गार्डन होने से फायदे तो बहुत हैं। वही तो बहू, मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को ताजी हरी सब्जियां खाने को मिले, वरना बाजार में तो केमिकल वाली खाद डालकर सब्जियां उगाई जाती हैं।
मैं अपने परिवार की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। जब इतनी बड़ी जगह थी घर के पीछे तो मैंने तो किचन गार्डन लगा ही दिया। मेरा तो मन कह रहा है थोड़ी और हरी सब्जियां इस महीने लगा ही दूंगी। आज सूरज किधर से निकला है? मेरी बीवी हरी सब्जियां खा रही है, वो भी उंगलियां चाट चाट कर। चलो अच्छी बात है, तुम्हें कुछ तो समझ आई। सपना मन ही मन हंस रही थी। उसे तो अभी अपने काम को अंजाम देना था। अगली सुबह सास बहन के घर जाने की तैयारी करने लगी। सुनो जी, मैंने तुम्हें कहा था मेरे किचन गार्डन के लिए थोड़े और पौधे ले आना। तुम जा रहे हो तो रास्ते में लेते ही आना। हाँ हाँ, भाग्यवान लेता आऊंगा। मुझे पता है तुम सरोज के घर जा तो रही हो, पर तुम्हारा आधा ध्यान अपने किचन गार्डन पर ही रहेगा। चिंता तो करूंगी ना जी। जो रोजाना मेरी रसोई की हरी भरी सब्जियां खाते हो सब मेरे किचन गार्डन की वजह से तो है। सपना का पति शेखर ऑफिस जा चुका था। ससुर बाजार चले गए और सास तैयार होने लगी। सपना बार बार सास के कमरे में झांक रही थी, तभी सास के मोबाइल पर किसी का फोन आता है। हेलो, कौन? स्वीटी, कौन? अच्छा, सपना की सहेली। नमस्ते बेटा, नमस्ते। स्वीटी, माँ जी के नंबर पर फोन क्यों कर रही है? तभी सपना की सास गुस्से में बोलने लगती है। खबरदार, जो मेरी बहू के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी बहू की बुराई नहीं सुन सकती। और जहाँ तक तुम बोल रही हो कि मेरी बहू मेरे लगाए किचन गार्डन में केमिकल वाली खाद मिलाने के बारे में सोच रही है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी बहू मेरा बहुत सम्मान करती है, वो मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकती। उसको पता है कि मुझे अपने किचन गार्डन से बहुत प्यार है और मेरी बहू मुझे बहुत प्यार करती है। आज तक शादी के बाद मेरी बहू ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की और मैं भी अपनी बहू को बेटी की तरह समझती हूँ। मुझे पता है तुम जैसी सहेलियां जानबूझकर अपनी सहेली के घर में फूट पैदा करने के बारे में सोचती रहती हो, पर मैं अपनी बहू से कभी लड़ाई नहीं करूंगी। फोन रखो जो भी हो तुम, और आज के बाद मेरे नंबर पर फोन करने की कोई जरूरत नहीं। बताओ तो, मेरी बहू के खिलाफ भड़का रही है, कैसी सहेली है ये? सपना को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, उससे भी दुख होगा। ये सास तो उल्टा मेरे पर ही चढ़ गई। ये चाल तो उल्टी हो गई। अब तो मुझे पता है सपना मेरे से कभी बात नहीं करेगी। ये मैंने क्या कर दिया? अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सहेली से ही खराब कर लिया रिश्ता। सपना की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता चल गया कि उसकी सास उसे बहुत प्यार करती है और वो अपनी सास के साथ ही गलत करने जा रही थी। उसने केमिकल वाली खाद को डस्टबिन में डाल दिया और खुद से वादा किया कि वो अपनी सास के साथ कभी गलत नहीं करेगी। सपना को एक और सबक मिला कि उसकी मुंह की मीठी दोस्त स्वीटी गलत है, इसलिए उसने स्वीटी से दोस्ती खत्म कर दी। अब वो अपनी रसोई में बनने वाली हरी सब्जियां भी मन से खाने लगी। हाँ भाई, तो बताओ क्या ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं, मैं टिफिन लेकर आई हूँ जैसे रोज लाती हूँ। और सुनो, तुम भी अपने लिए कुछ मत मंगवाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ अपने हाथों से। अच्छा, अरे वाह वाह, लाओ फिर। और फिर सिया ने अपने बैग से एक बड़ा सा टिफिन बाहर निकाला और विशाल जल्दी से उसे खोलने लगा। सिया, ये क्या बनाया तुमने? ये पालक का सूप है और ये लौकी की सब्जी, बिल्कुल कम मसाले में बनी हुई। ये खीरे का रायता और इन सब के साथ खाने के लिए मल्टीग्रेन आटे की रोटियां। तो शुरू करें? हाँ करते हैं। लगता है हरा रंग तुम्हारा फेवरेट है। नहीं तो, पर ऐसा क्यों लगा तुम्हें? देखो ना, यहाँ सब कुछ हरा है। सूप, सब्जी, सलाद और तो और ये रोटियां भी हरी बना कर लाई हो तुम। देखो। अरे हाँ, एक्चुअली वो सूप बनाने के बाद थोड़ी सी पालक बच गई थी तो मैंने रोटियों के आटे के साथ गूंथ दी, इससे ये और हेल्दी बन गई। तुम खाओ ना, अब किसका वेट कर रहे हो? सिया का मन रखने के लिए विशाल ने उसके टिफिन से थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर सब कुछ बढ़िया है। सिया, मुझे अभी याद आया, आज घर जल्दी पहुंचना है। कुछ काम है, तो मैं चलूं? अरे पर खाना तो अच्छे से खा लो। हाँ, मैंने खा लिया, अच्छे से खाया, सच में। अभी लेट हो रहा है, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, तुम चलो, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। बाय। ओ भाई ओ, जल्दी से एक पेटीज और एक पेस्ट्री निकाल दे। और सुन, एक गर्मा गर्म चाय भी, मलाई मार के। ओ भाई ओ, भटेगा क्या है? अभी तो तू सिया के साथ उसका टिफिन खा रहा था और अब यहाँ आकर पेटीज और पेस्ट्री। अरे यार क्या बताऊं, हरी सब्जियों की दुकान लगाकर लाई थी टिफिन में, उसे बुरा न लगे इसलिए बस थोड़ा बहुत चख लिया। सूप, सलाद और लौकी की सब्जी। अब बताओ, ये सब खाऊंगा क्या मैं? पर एक बात बता यार, जब अभी ये हाल है तो बाद में क्या करेगा तू? मतलब कि शादी के बाद तो तुझे यही सब खाना पड़ेगा ना। वैसे तू सिया को लेकर सीरियस तो है ना? हाँ एकदम यार, मैं प्यार करता हूँ उससे और शादी भी उसी से करूंगा। और जहां तक खाने की बात है तो मुझे अपनी मम्मी पर पूरा भरोसा है,
वो उसे सब सिखा देंगी, एकदम बदल जाएगी वो। कॉलेज पूरा करते ही विशाल को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई और फिर उसने अपने घर पर सिया के लिए बात की और फिर कुछ ही महीनों बाद विशाल और सिया की शादी हो गई। और इसी के साथ कहानी में असली मोड़ अब आने वाला था। हाँ तो बहू, आज खाने पर मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, तो मटर पनीर, दाल मखनी और कटहल की सब्जी बना लेना, साथ में बढ़िया छौंक वाला रायता, पूरियां और पापड़ तो तब के तभी बनाना, और पुलाव तो बनेगा ही, ठीक है। और हाँ, मीठे में चावल की खीर अभी बनाकर रख लो, फ्रिज की ठंडी खीर बढ़िया लगेगी एकदम। जी मम्मी जी। घबरा गई क्या बहू रानी? फिक्र मत करो, रसोई में तुम्हें अकेले नहीं झोंकूंगी, दोनों मिलकर सब बना लेंगे, ठीक है। नहीं मम्मी जी, आप आराम कीजिए, मैं सब कर लूंगी। सच में? तुम कर लोगी सब अकेले? जी मम्मी जी, वैसे भी रसोई में मेरा बड़ा मन लगता है। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं ऐसा करती हूँ, आज मंदिर हो आती हूँ। इतनी अच्छी बहू दी है भगवान ने मुझे, तो प्रसाद तो चढ़ाना ही चाहिए ना। अपनी सास की बात सुनकर सिया मुस्कुरा दी और फिर रसोई के अंदर चली गई। करीब 3 घंटों तक सिया रसोई में अकेले ही लगी रही और फिर खाने की मेज पर। अब तुम लोगों को क्या कहूँ मैं, अगर चिराग लेकर भी ढूंढती ना तो भी ऐसी बहू नहीं मिलती। आज का सारा खाना खुद अकेले बनाया है। मुझे तो साफ कह दिया कि मम्मी जी आप जाकर आराम करो। अब बताओ, इस कलयुग में मिलेगी कहीं ऐसी संस्कारी बहू? अरे वाह कावेरी, नसीब हो तो तुम्हारे जैसा, पर बहू है कहाँ, जरा हमें भी तो मिलवाओ उससे। हाँ, मैं अभी बुलाती हूँ। अब बहू, सिया बेटा, मैं कुछ मदद करूँ क्या? नहीं मम्मी जी, सब हो गया, मैं बस आ ही रही थी। ये कहते हुए सिया ने डाइनिंग टेबल पर एक बड़ा सा बर्तन रख दिया, जिसे देखकर सामने बैठी कावेरी की सहेली ने कहा, बस खाने में यही है क्या? नहीं आंटी जी, ये तो स्टार्टर है। मैंने पालक का गर्मा गर्म सूप बनाया है आप सबके लिए। ये कहकर सिया ने सबके सामने पालक का सूप परोसा, जिसे देखकर उसकी सास कावेरी की भौहें तन गई। लेकिन बाकी मेहमानों को बड़े चाव से सूप पीता देख वो चुप रही। सूप तो बढ़िया है। हाँ, अब बाकी का खाना भी ले आओ, अब इस सूप से थोड़े पेट भरेगा सबका। जी मम्मी जी, बस अभी लेकर आई। सिया फौरन रसोई में गई और कुछ और बर्तन साथ लेकर लौटी। उसने जैसे खाने के बर्तन खोले तो खाना देखकर कावेरी ने सिया से कहा, बहू ये क्या बनाया है? गर्मा गर्म इडली सांभर है, ताजे नारियल की चटनी के साथ। ये तो मैं पहली बार खाऊंगी। अब ये है ना सांभर? अरे लगता है घर की सारी सब्जियां उठाकर डाल दी इसमें तो तुमने। जी, और इसीलिए तो ये डिश इतनी हेल्दी है, लेस ऑयल बट न्यूट्रिशन से भरपूर, और इसके साथ हरी चटनी और ताजा सलाद भी है। सिया खाना परोसते हुए बहुत खुश थी, लेकिन सामने बैठी कावेरी का खून जल रहा था। सिया ने उसकी बताई एक भी डिश नहीं बनाई थी, लेकिन मेहमानों के सामने वो सिया से कुछ नहीं कह पा रही थी। फिर कुछ देर बाद, अब बहू जाओ, अब जाकर फ्रिज से सबके लिए खीर लेकर आ जाओ। जी मम्मी जी, बस अभी लाई। चलो शुक्र है कुछ तो बनाया है इसने ढंग का। सिया ने कुछ ही देर में सबके सामने खीर की कटोरियां लाकर रख दी, लेकिन उस खीर को देखते ही इस बार कावेरी के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से से सिया की ओर देखा और बोली, ये क्या किया बहू? खीर हरी कैसे हो गई? क्योंकि ये लौकी की खीर है मम्मी जी, और मैंने इसे नारियल के दूध में बनाया है, और उससे भी खास बात यह है कि मैंने इसमें चीनी की जगह ताजे खजूर पीस कर डाले हैं। बहू जरा 1 मिनट रसोई में चलो, अब कुछ काम है तुमसे। ये कहकर कावेरी रसोई की तरफ बढ़ गई और उसके पीछे पीछे सिया भी, और फिर रसोई में। ये क्या किया बहू? मेहमानों के सामने नाक कटा कर रख दी हमारी। ये जो तुमने बनाया है ये कोई खाना है? अरे अगर तुमसे नहीं हो रहा था तो मुझे कह देती, मैं सब कर लेती ना, या फिर बाहर से मंगवा लेती खाना। अब बताओ, वैसे ही इन औरतों की 4 गज लंबी जुबान है, और इस सब के बाद तो ये सब की सब सुना कर जान ही ले लेंगी मेरी। कावेरी सिया को सुनाई जा रही थी और सिया चुपचाप सिर झुकाए सब सुन रही थी। तभी डाइनिंग हॉल से आवाज आई, कावेरी अब आ भी जाओ भाई। हाँ बस आ गई। कावेरी ने गुस्से से सिया को घूरा और फिर पैर पटकते हुए रसोई से बाहर चली आई। अब आज के लिए सॉरी, वो क्या है ना, बहू को आइडिया नहीं है कुछ रसोई का, और मेहमानदारी का सुनकर शायद घबरा गई बेचारी। और लेकिन अगली बार क्या बोल रही हो कावेरी? अरे तुम्हारी बहू तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक है। कसम से यहाँ आने से पहले मैं इतना घबरा रही थी कि आज फिर हैवी खाना हो जाएगा और मेरा शुगर लेवल फिर से बढ़ जाएगा, लेकिन सच में तुम्हारी बहू ने स्वाद और सेहत से भरा ऐसा खाना खिलाया कि मजा ही आ गया। बिल्कुल सही कहा। तुम सिया को कहना कि टाइम निकाल कर जरा मेरी बहू को भी कुछ सिखा दे। कावेरी, ओ कावेरी, कहाँ खो गई? क्या? हाँ, सच में तुम लोगों को आज का खाना इतना पसंद आया क्या? अरे पसंद नहीं, बहुत पसंद आया। सच कावेरी, भाग खुल गए तुम्हारी सिया जैसी गुणी बहू पाकर।
चलो अब हम चलते हैं, बाय। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर कावेरी हैरान रह गई। इसके बाद से रसोई की पूरी जिम्मेदारी कावेरी ने सिया को सौंप दी और इस तरह सिया ने अपने पक्के इरादे से न सिर्फ अपने ससुराल वालों की सोच को बदला, बल्कि अपने ससुराल की तेल मसाले से भरी अनहेल्दी रसोई को हरी भरी सब्जियों वाली हेल्दी रसोई में बदल दिया।